Namaskar, मैं दिव्या शर्मा दैया, supermom to a boy and a dog, makeup artist and editor to the leading magazine Diva Talk, now digital, founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year, and founder of Diva Power Academy, your school for business in beauty. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डीवा टॉक शो के सीजन 2 में। सबसे पहले तो आप सभी का, हर एक का तहे दिल से शुक्रिया। मेरी और डीवा टॉक के पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो मेरे को इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, आपने मेरे लिए जो इतनी दुआएं करी, इतना मेरे लिए आपने अपनी प्रेयर्स में मुझे याद रखा, मेरे लिए दुआएं करी, भगवान से मेरे लिए शक्ति मांगी, मेरे और मेरे परिवार के लिए, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों का ये प्यार है, आप लोगों का ये साथ है और आप ही लोगों से मिला मुझे ये प्रोत्साहन है जो मैं वापस एक बार फिर आपके सामने यहाँ इस चैनल पे आ पाई हूँ। तो चलते हैं हमारे सीजन 2 के इस नए एपिसोड की तरफ। आज का एपिसोड है बैक टू बिजनेस अगेन। जी हाँ, बैक टू बिजनेस तो हमने बहुत बार कर लिया पिछले साल, लेकिन इस बार फिर से इतना बड़ा लॉकडाउन, इतना बड़ा झटका, तो हमें फिर से होना पड़ा बैक टू बिजनेस अगेन। वापस अपने सैलून्स को बंद किया, वापस अपने सैलून्स को खोला, बहुत सारा कुछ बदला, बहुत सारा कुछ नहीं भी बदला, कुछ परेशानियां नहीं हटी और कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से खो गई। एक बार फिर हम लोगों ने लॉकडाउन से अनलॉक का ये गहरा और मुश्किल सफर तय किया। छोटे छोटे कदमों के साथ एक लंबा रास्ता तय करना है अभी हमें, वापस उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो हम बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टच ही कर पाए थे पिछले अनलॉक के बाद, और हम वापस इस लॉकडाउन के चलते मार्च के बाद से परेशान हो गए। तो अब हम जो है फिर से अपने बिजनेस को, अपने सैलून्स को, अपने पार्लर्स को फिर से कैसे खड़ा करें। कई सारी बातें तो हमें अपने पिछले एक्सपीरियंस से पता है और उनको ही हम आगे फॉलो भी करेंगे, लेकिन कई बातों में हमने ढिलाई बरती है जिसकी वजह से हम भुगते भी हैं और कई बातों को हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज मैं दूंगी आपको 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे बैक टू बिजनेस फिर से होने में जल्द से जल्द। तो जल्दी से अपने कॉपी, पेन्स या पेपर्स, डायरीज जो भी है वो निकाल लीजिए और नोट करिए ये 10 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सैनिटाइज। इस पॉइंट को तो मैं जितना भी कहूँ, ना सिर्फ मैं, सरकार और अब तो आप भी शायद ये जरूरत को समझ चुके हैं कि अपने पार्लर्स को, अपने सैलून्स को ना सिर्फ आपने खोलने से पहले सैनिटाइज करना था, बल्कि आपने रोज सैनिटाइज करना है, रोज अच्छे से साफ करना है और रोज आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी तरह के जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस आपके सैलून में ना रहे। स्पेशली जब क्लाइंट बैठता है सर्विस कराने के लिए, उससे पहले आपने चेयर या बेड को सैनिटाइज करना है और जब क्लाइंट सर्विस करा के जाते हैं तो भी आपने चेयर और बेड को सैनिटाइज करना है। ये बहुत जरूरी है, इसको एक परमानेंट आपने आदत बना लेनी है, ना सिर्फ अपनी, अपने पूरे स्टाफ की भी। पॉइंट नंबर 2 है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सिस्टम जिसको आप बिना तोड़े हर बार फॉलो करें एज इट इज। तो आपने अपने पार्लर्स में, अपने सैलून्स में एक प्रोटोकॉल सेटअप करना है जो आपके रिसेप्शनिस्ट को भी पता हो, आपके फ्रंट ऑफिस के स्टाफ को पता हो और आपके पूरे स्टाफ को समेत आपके पता हो। तो चाहे सैलून में स्टाफ आए, आप आए या क्लाइंट आए या कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना आए, आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इस प्रोटोकॉल के अंदर आता है उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करना, उनका टेम्परेचर चेक करना और ये देखना कि उन्होंने मास्क प्रॉपरली पहना है या नहीं। साथ ही आप सैनिटाइज करेंगे उनका कैरी किया हुआ हैंडबैग, पर्स, थैले, इवन शूज। इस वक्त बीमारी कहीं से भी आ सकती है, बात सिर्फ अब किसी के छींकने या खांसने तक सीमित नहीं है, इसलिए हर चीज को सैनिटाइज करके चलने में ही भलाई है और सेफ्टी भी। पॉइंट नंबर 3 है पर्सनल कनेक्ट। आपके और मेरे अलावा भी बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है, किसी किसी घर से तो एक से ज्यादा लोग भी गए हैं। तो इस सिनारियो में जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, उनको ये बताने के लिए कॉल करेंगे या वो जब आपके सैलून में वॉक इन करेंगे कि जब आप उनको वेलकम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हर क्लाइंट
या तो कोविड की बीमारी से निकल के उठा है या कोविड की बीमारी में उनका कोई अपना गया है। इस समय आपको अपने क्लाइंट्स की जो इमीडिएट लॉसेस हैं, किसी अपने को खोने का जो लॉस है या खुद की तबीयत का भी जो लॉस है, उसका होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया। ज़्यादातर लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं जब उनका कोई अपना जाता है, वहाँ से आपको हो सकता है आइडिया। नहीं तो जब क्लाइंट वॉक इन कर रहा है तो आप उनसे वैसे ही पूछ सकते हैं कि मैम कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी, आपको कोविड हुआ, घर में सब कैसे हैं, घर में किसी को हुआ? तो वो खुद ही बताएंगे हाँ इनको हुआ या इन रिश्तेदार को हुआ और ये रहे या ये नहीं रहे। उस समय आपको एक बहुत संवेदनापूर्ण तरीके से अपने क्लाइंट से बात करनी है, उनको ये फील कराना है कि मैम हम आपके दुख को समझते हैं, हम आपकी तकलीफ में आपके साथ हैं और हम जितना हो सकेगा आपको हमारे सैलून में कंफर्टेबल फील कराएंगे। इसको कहते हैं पर्सनल लेवल पे क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना। पॉइंट नंबर 4 है शो यू केयर। केयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लाइंट को चाय कॉफी पूछ लिया या हालचाल पूछ लिया। केयर करने का मतलब ये है कि जब क्लाइंट आपके पास विश्वास करके अपने घर की सेफ एनवायरनमेंट को छोड़ के आपके सैलून में आ रहे हैं, तो आप उनको ये आश्वासन दिलाएं कि वो एकदम सेफ जगह आ रहे हैं। आपका सैलून कितना सैनिटाइज्ड है, क्लीन है, हाइजीनिक है, यह आश्वासन दिलाना आपका काम है। और यह आश्वासन दिलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे माध्यम। फोटोज और वीडियोस अपनी सैनिटाइजेशन की और अपनी क्लीनिंग प्रोसेस की डालें या वीडियोस बना के ये डालें कि देखिए हम आपके लिए डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, या हर क्लाइंट के बाद हम सैनिटाइज करते हैं, या हम डेली एक बार पूरा सैलून सैनिटाइज करते हैं और सब कुछ इक्विपमेंट्स को भी, सिजर्स को, कोम को, हर चीज को सैनिटाइज करते हैं। ऐसा आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से क्लाइंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि उनको आपके सैलून में आने में सेफ महसूस हो। पॉइंट नंबर 5 है वैक्सीनेट। जी हाँ, आपको अपनी वैक्सीनेशन लगाने भी जरूरी है और साथ ही जरूरी है कि आपका स्टाफ भी वैक्सीनेटेड हो। वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य ही नहीं, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही पार्लर में एक फाइल बनाएं जिसमें आप अपने और अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाते जाएं। इससे कल को अगर आपके यहाँ कोई एमसीडी या कोई और सरकारी महकमे की चेकिंग होती है तो आपके पास एक रेडी फाइल है जिसमें आपने बता रखा है कि आपकी वैक्सीनेशन हुई हैं। और अगर कोई क्लाइंट भी आपसे सवाल करता है तो भी आप उनको दिखाने के लिए ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आप और आपका स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटेड है। पॉइंट नंबर 6 है प्लानिंग। आपको करनी है एक बढ़िया प्लानिंग जिसमें आपको पहले तो चेक करने हैं अपने स्टॉक्स। स्टॉक हमने 2-2.5 महीने से चेक नहीं किए, कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत कम भी हो सकता है। जो बहुत अनिवार्य हो उसी को मंगाएं और जो इंतजार कर सकता है उसे अभी ना मंगाएं। और जो बहुत ज्यादा है पहले उसको यूज करने के और कंज्यूम करने के तरीके ढूंढें। इसमें हो सकता है आपको कुछ चीजों के पैकेजेस बनाने की भी जरूरत पड़े, कुछ ऑफर्स निकालने की जरूरत पड़े और कुछ बेसिकली आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकता है निकालना पड़े। लेकिन इस वक्त सबसे सही बात यही होगी कि स्टॉक में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आपका जो पिछला स्टॉक है वो पहले खत्म हो और अगला स्टॉक बहुत ज्यादा डेड इन्वेस्टमेंट ना बने। पॉइंट नंबर 7 है अपॉइंटमेंट सिस्टम। कोरोना काल के बाद जो अनलॉक हुआ है इसमें सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और आपको 50% स्टाफ के साथ भी काम करना है। सब कुछ देखते जानते हुए और अपनी सेहत का भी एक्स्ट्रा ख्याल रखते हुए अपॉइंटमेंट सिस्टम से काम करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। आप अपॉइंटमेंट दे क्लाइंट को और उस क्लाइंट को आपके पास आने के बाद ना तो करना पड़े इंतजार और ना ही आप हो किसी और क्लाइंट के साथ बिजी। इससे एक क्लाइंट को अटेंड करते वक्त आप पूरी तरह से उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और साथ ही 2 लोगों के साथ सेम टाइम पे काम करते हुए जो आप कीटाणुओं का आदान प्रदान या संक्रमण हो सकता है वो भी नहीं होगा। तो जब आप एक क्लाइंट को अटेंड करेंगे तो सेफ्टी आपकी भी बनी रहती है और क्लाइंट की भी, और वहीं क्लाइंट को आपका इंतजार भी नहीं करना पड़ता, तो उनको एक वीआईपी जैसी ट्रीटमेंट का भी एहसास होता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 8 है ऑफर्स। ऑफर्स के साथ आप पैकेजेस और ऑफर्स जो आप निकालते हैं
उनके साथ आप क्लाइंट को कर सकते हैं स्पेशली इनवाइट, अट्रैक्ट या बूस्ट। जब एक क्लाइंट बहुत लंबे अंतराल के बाद अपने घर से निकलने की सोचता है तो उसको कभी कभी निकलने के लिए एक खास अट्रैक्टिव इंसेंटिव की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे आकर्षक ऑफर की जरूरत पड़ती है जो उनको लगे कि वाह, ये तो लेने मेरे को सैलून जाना ही होगा। ऐसी कुछ एक आध ऑफर, ज्यादा नहीं, एक या दो ऑफर्स आप अपने सैलून में इंट्रोड्यूस करिए जो आपको पता हो कि आपकी हॉट सेलिंग सर्विसेज हुआ करती थी। तो उनके चलते आप अगर क्लाइंट्स को थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं तो आपके लिए इमीडिएटली एक वॉक इन को बूस्ट करने का अच्छा मौका बन जाता है। पॉइंट नंबर 9 है डिस्पोजेबल्स। जितना हो सके और जहां तक हो सके आप डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो कटिंग शीट्स हो, टॉवल्स हो, हेडबैंड्स हो या गाउन्स हो। और साथ ही क्लाइंट को भी ये समझाएं कि डिस्पोजेबल यूज करने से आप ना सिर्फ अपनी बल्कि उनकी भी हाइजीन और सेफ्टी का कर रहे हैं पूरा ध्यान। लेकिन कभी कभी डिस्पोजेबल्स अवेलेबल नहीं होते या खत्म हो जाते हैं स्टॉक्स में, तो तब आप अगर अपने रेगुलर गाउन्स और टॉवल्स यूज करते हैं तो उसको करें अच्छे से एक अच्छे डिटर्जेंट में वॉश, और वॉश करने के बाद डेटॉल का आप एक अच्छा रिंस, एंटीसेप्टिक रिंस भी उनको जरूर दें। और जहां तक हो सके एक जो रिंस है उनको गर्म पानी का भी जरूर दें, या गर्म पानी में पहले उनको थोड़ी देर, आधा एक घंटा सोप कर ले डेटॉल डाल के। उससे क्या होगा, उसके अंदर अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे और आपके टॉवल्स अच्छी तरह से धुल के दोबारा यूज करने के लिए हो जाएंगे तैयार। पॉइंट नंबर 10 है पॉजिटिव नेगेटिव। जी हाँ, ये दोनों ही शब्द हमारे लिए एक डर की चेतावनी हो चुके हैं। अपने आप को आप मेंटली पॉजिटिव रखें, यानी मानसिक तौर पे आप सकारात्मक सोच रखें, और फिजिकली नेगेटिव रखें, यानी कि शारीरिक रूप से कोविड नेगेटिव ही रहें बिल्कुल। और पॉजिटिव सोच के साथ, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आप अपने आप को एक सही दिशा में, सही धैर्य के साथ, धीरज के साथ आप प्रगतिशील रहें। क्योंकि एक बात का ध्यान रहे कि अभी भी ये परेशानी टली नहीं है। ये महामारी अभी एक भयावह रूप शायद और दिखाएगी, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अपने आप में ये बीमारी ही बहुत अतरंगी सी है। तो अपने आप को मेंटली पॉजिटिव रखें, बिल्कुल सकारात्मक सोच रखनी है, डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं रखने हैं, दुखी मन नहीं करना है। कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, ये सारे सवालों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हर रोज एक दिन को जियो और एक एक करके रोज जियो। तो उससे क्या होगा कि आप अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों के सवाल नहीं खड़े करेंगे, और असली परेशानियां जो है अपने शरीर की बेहतरी का हो गई या अपने काम की बेहतरी हो गई, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करिए और रोज के रोज एक एक दिन करके जिंदगी को जिए। आपके लिए आने वाले समय को पूरी सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ काटना बहुत है जरूरी। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो करेंगे आपकी मदद बिजनेस को एक बार फिर से पहले जैसा करने में। लेकिन हर बार की तरह इस सीजन में भी आता है हमारा बोनस टिप। तो बोनस टिप में मैं आपको यही कहूंगी कि आप हमेशा से मास्क पहनते आए हैं और आगे भी डेफिनेटली पहनेंगे, लेकिन आजकल सरकार डबल मास्क के ऊपर कर रही है बहुत ज्यादा प्रेशर। तो अगर आप डबल मास्क पहनते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अंदर की तरफ, यानी कि जो चीज आपके चेहरे को या आपकी स्किन को टच कर रही है वो कॉटन का कपड़ा हो, प्योर कॉटन के मास्क पहने, और उसके ऊपर आप सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहन सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, और कई बार सर्जिकल मास्क वगैरह में ये जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं चीजें, इसमें कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, या बहुत बाल बराबर, रेशे बराबर ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, और वो भी अंदर जाके कुछ बीमारियों को एक शुरुआत देते हैं हमारे शरीर में। तो अगर आप सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं और डबल मास्किंग करना चाहते हैं तो पहले आप पहनेंगे अपना कपड़े का मास्क और उसके ऊपर सर्जिकल मास्क या N95 आप पहन सकते हैं। तो ये था हमारा बोनस टिप, क्योंकि जैसा कहते हैं जान है तो जहान है। तो पहले हम अपनी करेंगे सेहत की चिंता, और फिर हम उसमें काम में अपनी पूरी जान लगा के काम को करेंगे पहले से भी बढ़िया। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दैया इजाजत लेती हूँ।
supermom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist, and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year, and now founder of Diva Power Academy, your school for business in beauty. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।